हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड यूनिट यानी कि विद्युत रसायन। तो अपन लगाते हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, और इस यूनिट का नाम है अपन के विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। ठीक है, अब विद्युत रसायन में सबसे पहले अपन चीज पढ़ेंगे कि भाई विद्युत रसायन क्या चीज होती है, या फिर इसमें विद्युत चालक नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी कि विद्युत चालक। ठीक है, तो नंबर 1 टॉपिक अपन डालते हैं विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या चीज होती है? विद्युत चालक, ठीक है, और विद्युत चालक को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जहां बात चालक की आती है, ठीक है, चालक क्या चीज होती है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा विद्युत धारा ऐसे लिख दूं, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जिसमें यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे अपन रहेंगे चालक तत्व। ठीक है, जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पे यदि आपको बताऊं मैं, तो ये मैंने लिख दिया जैसे धातुएं, यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी विद्युत की चालक होती है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो दूसरा, विद्युत अपघटनीय चालक। चालक, ठीक है, विद्युत अपघटनीय चालक, इसका जो जलीय विलयन होता है, का जलीय विलयन। ठीक है, ये क्या होते हैं अपन के विद्युत के चालक। अब अपघटनीय चालक क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है अपन के नंबर 2, उसको बोलते हैं अपन कुचालक। ठीक है, यानी कि नॉन कंडक्टर। कुचालक क्या चीज हो जाएगा? ठीक है, वह पदार्थ जिसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो चीज क्या हो जाती, अपन की विद्युत की कुचालक हो जाती। ठीक है, तो परिभाषा में जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो सारे के सारे अपन के क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको बढ़िया बढ़िया उदाहरण बताता हूं मैं इसमें से। जैसे शुद्ध जल, ठीक है, जिसको आप अशुद्ध जल भी बोल सकते हो या डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है अपन के जैसे कांच, ठीक है, एक रबर, बर्फ, ये सारे क्या अपन के विद्युत के कुचालक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात आती है अपन के कि भाई जो चालक है, ठीक है, उनमें
किस वजह से आपके विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, या फिर आपके जो अपन के कुचालक है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक चीज लिख लो, जो धातुएं होती है, इतने दिन तो आप पढ़ते आ रहे थे छोटी क्लासों में, धातुएं कठोर होती है, ठीक है, और चमकीली होती है। तो ये सारी चीजें वो तो हो गई छोटी क्लासों की बातें, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई इस यूनिट के अंदर, ठीक है, धातुओं की परिभाषा को अपन किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो सीधी सिंपल सी बात है, यदि कोई तत्व, ठीक है, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है, जितने भी तत्व है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता यानी कि प्लस का आवेश आ रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या रहेगी अपने के धातुएं रहेगी, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता वाले तत्व, क्षमता वाले तत्व क्या रहेंगे अपन के धातुएं रहेगी, और ये धातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वाले तत्व क्या होते हैं अपन के धातुएं होती है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि भाई चीजें क्या होती है। नेक्स्ट है अपन के टाइप ऑफ कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी कि जो चालकों के प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चालकों के प्रकार की यदि बात करें अपन, तो रहेंगे अपन के टू टाइप्स, यानी कि दो प्रकार, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला रहेगा अपन के नंबर 1 धात्विक चालक, धात्विक चालक, ठीक है। धात्विक चालक क्या चीज है, इसको बोला जाता है भाई मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इसको लिख देता हूं मैं मेटालिक कंडक्टर। अब बिल्कुल समझने वाली चीज ये है भाई, मेटालिक कंडक्टर यानी कि धात्विक चालक क्या चीज, ठीक है। पहले चीज ये समझनी पड़ेगी अपन के कि जो धातुएं होती है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, ठीक है, मुख्य चीज यही है। ये चीज समझोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कहाँ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे माना कि मैंने एक लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक सिरा इधर बनाया, एक सिरा इधर बनाया, ठीक है। ये माना कि मैंने एक प्लस का तार वाला सिरा और एक माइनस वाला, ठीक है। और आपको पता है कि हर धातु के अंदर, ठीक है, चाहे लोहे का हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, हर धातु के अंदर क्या पाए जाते हैं, उसी तत्व के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, और देने की क्षमता रख रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक परमाणु पर क्या आएगा अपन के धनावेश आएगा, ठीक है। ये मैंने दर्शा दिया अपन के धनावेश, ठीक है। अब एक चीज और है, क्योंकि यदि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो जो बाहर निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुख्य चीज जो याद रखने योग्य है वो क्या है अपन के मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो अपन के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है,
इनको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या होता है कि जब अपन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है ऋणावेशित है, ठीक है, तो वो किस तरफ गति करेंगे अपन के प्लस की तरफ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका गति किस प्रकार होगा, प्लस की होगी। ठीक है, और जो विद्युत धारा का प्रवाह है, ठीक है, वो इसके विपरीत होगा। ठीक है, तो इस तरफ हो जाएगा अपन के विद्युत धारा का प्रवाह, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी गति किस तरफ होगी, माइनस से प्लस की। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि जैसे यदि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तो आपकी गति करते हुए प्लस की तरफ आ रहे हैं, ठीक, तो ये परमाणु किस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ये है कि आपको पता है कि धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, और ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में खाली जगह नहीं होती। ठीक है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी जगह कंपन कर सकते हैं, ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि जो धात्विक चालकें होते हैं, ठीक है, उन धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, तो क्यों होता है भाई, क्योंकि धातुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज और समझो, जैसे ये परमाणु है, ठीक है, और परमाणु के बाहर क्या होते हैं, बाह्यतम कोष होते हैं। ठीक है, और इन बाह्यतम कोष में पाए जाते हैं अपन के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि कक्षा के अंदर है, ठीक है, और जो आपस में क्या है, चक्कर काट रहे हैं कक्षा में, तो इनको बोला जाता है बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इनको, बंधित इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल फ्री नहीं, और यदि बंधित इलेक्ट्रॉन है तो ये कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो परमाणु के नियम, अष्टक नियम का पालन नहीं करता, यानी कि उससे अधिक का तत्व है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या रहेगा, अपन के मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आदान प्रदान का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे आपको एग्जांपल लें, कोई भी धातु जैसे सोडियम, ठीक है, अब सोडियम का आपको पता है इसके ऊपर आता है प्लस का आवेश। ठीक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही आपके चालक का काम करेगा। ठीक है, आई चीज समझ में। अब देखो, इसकी यदि परिभाषा लिखे अपन तो क्या लिखेंगे, सभी धातुओं ठीक है, में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश, ठीक है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात हो गई, तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आ गई परिभाषा के रूप में कि क्या है, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप देखो एक नोट लगा के एक चीज बताता हूं आपको मैं, कि एक अधातु भी है अपवाद के रूप में, ठीक है, जो विद्युत धारा का प्रवाह करती है। और जबकि अपन ने विद्युत धारा अधातु के अंदर तो पढ़ा था कि भाई इसमें बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, या फिर आपको इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है तो
फिर आपके इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। तो उस चीज को आपको बताता हूँ मैं। पहले एक चीज लिखते हैं अपन, जो ग्रेफाइट है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आपने देखा होगा। ग्रेफाइट में जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो लिखने का काम करते हैं अपन उससे, ठीक है, तो वो चीज उसमें भी क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट चालकों, ठीक है, में आवेश को, में आवेश को प्रवाहित, आवेश को प्रवाहित करने के लिए इसमें भी क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये चीज कैसे होगी, ठीक है। आप एक चीज और लिख लो, पहले एक नोट लगा के, और नोट का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। देखो नोट लगा के लिख रहे हैं अपन, धात्विक चालक, धात्विक चालक क्या करेंगे भाई, में आवेश प्रवाहित, आवेश प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है, अपन के मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। आवेश प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसलिए जो ये धात्विक चालक है, ठीक है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या चीज है, तो किसको बोला जाता है, अपन के धात्विक चालक को। लेकिन ये साथ में लिखना है आपको कि भाई क्यों, क्योंकि धात्विक चालक में आवेश प्रवाहित करने का कार्य कौन करते हैं, अपन के मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है इनको, इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब बात कर रहे थे अपन ग्रेफाइट। आप देखो ग्रेफाइट के अंदर आपको पता है कार्बन के पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों को चारों बंद बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, ठीक है। तो इसलिए कार्बन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, इसकी संरचना यदि देखी जाए तो इस प्रकार होती है, ये 3 ही बंद बनाते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनके पास में, मुक्त होता है। कैसे, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़े होगी संरचना, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। यानी कि एक लेयर तो अपन के ऊपर हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। एक लेयर ये हो गई नीचे वाली, ठीक। अब इस बिंदु को ध्यान से देखो आप, कितने आ रहे हैं, बंद बन रहे हैं, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, सबका देख लो आप, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है। तो सब कार्बन परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस कारण क्या होता है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। एक तो हो गया धात्विक चालक, और दूसरा रहेगा अपन के विद्युत अपघटनी चालक। नंबर 2 हो गए अपन के विद्युत अपघटनी चालक। अब ये क्या चीज, विद्युत अपघटनी चालक यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हो आयनिक चालक, आयनिक चालक, ठीक है। अब देखो आपको इसको चीज को समझना है। जैसे मैंने कोई बर्तन लिया, ठीक है,
इस बर्तन में मैंने डाला आपके NaCl, और आपको पता है सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है। ठीक है, अब यदि इस बर्तन में अपन ने NaCl डाल के यदि विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपको पता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सोडियम का एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसको दे दिया, इसने क्लोरीन को देकर उसमें एक मजबूत बंध बना दी। ठीक है, लेकिन जब अपन इसके अंदर जल डालेंगे, ठीक है, ये मैंने डाल दिया जल। जल डालने के बाद में मैंने एक सिरा बनाया इधर का, ये माइनस का बना दिया, और ये जैसे आपके प्लस का बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाह करने से क्या होगा कि ये जो बंध है वो टूट जाएगा, और ये बंध टूटेगा तो एक बनेगा Na+ और दूसरा बनेगा Cl-। ठीक है, तो ये जो चीज बन रही है, ठीक है, Na+ इसको बोला जाता है आयन, यानी कि आयनों में टूटना। इसलिए तो बोलते हैं ना कि जब सोडियम क्लोराइड को जल के अंदर घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। जब आयनों में टूट जाता है तो जो प्लस का जो आवेश है वो किस तरफ गति करेगा, माइनस की तरफ। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है जो अपन के ऋणावेश थे वो किस तरफ गति करेगा, अपन के धनावेश। ठीक है, तो इन आयनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति होती है, इस गति से क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जब तक अपन इसने इसके अंदर जल नहीं घोला था तब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे अपन इसके अंदर जल घोल के विद्युत धारा प्रवाह की तो ये जो NaCl है वो क्या हो जाता है, अपन के आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी चालक, या फिर आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो इसलिए आप इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आयनिक चार्ज। ठीक है, अब देखो यदि इसकी परिभाषा करी जाए, ठीक है, तो परिभाषा क्या रहेगी कि जो पदार्थ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि भाई जो पदार्थ जल में घुलकर, ठीक है, जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, यानी कि जो आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में। नेक्स्ट है अपन के विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में मुक्त आयन, मुक्त आयन यानी कि Na+ और Cl- मुक्त आयन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं, जो आवेश को मुक्त आयन पाए जाते हैं जो आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपन के विद्युत अपघटनी चालक। अब देखो नोट लगा के एक चीज लिखो इसमें, वो रहेगी अपन के कि जो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं, चालकों में जो आवेश होता है, ठीक है, इनके प्रवाहित करने का कार्य कौन करते हैं, अपन के मुक्त आयन करते हैं, और इन मुक्त आयनों को क्या बोला जाता है, अपन के विद्युत अपघटनी चालक, और इस विद्युत अपघटनी चालक को क्या बोला जाता है, अपन के आयनिक चालक। ठीक है, तो ये चीज लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही बात जो अपन ने पहले पढ़ी थी ना, चालक और दूसरे कौन से थे अपन के, धात्विक चालक। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चालक और धात्विक चालक क्या चीज होती है, उसी प्रकार की अपन के विद्युत अपघटनी चालक और आयनिक चालक क्या चीज। ठीक है, तो इसमें लिख रहा हूं मैं विद्युत अपघटनी
चालकों, विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर या करने का कार्य, करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं, मुक्त आयन करते हैं। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक कहते हैं, आयनिक चालक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन के विद्युत अपघटनी चालक। नेक्स्ट है अपन के टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघटियों के प्रकार। हेडिंग लगा रहा हूं मैं, विद्युत अपघटियों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो लाइट्स। ठीक है, विद्युत अपघटियों के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपन के कौन सा, प्रबल विद्युत अपघटे, और दूसरा रहेगा अपन के दुर्बल विद्युत अपघटे। ठीक है, तो नंबर ए प्रबल विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे, इसको क्या बोला जाता है अपन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है कि भाई विद्युत अपघटन, इसका मतलब क्या है, अपन को जल के अंदर घोल कर उसको आयनों में तोड़ना है, तभी तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो जो जल में घुलकर, ठीक है, जो पदार्थ अपन के जल में घुलकर, यानी कि जो जल में घुलकर, जल में घुलकर पूर्ण रूप से यानी कि 100% आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपन के प्रबल विद्युत अपघटन, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दो तीन प्रकार के जो अपन के, ऐसे तो विद्युत प्रबल विद्युत अपघटन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार से पढ़ना है। तो देखो 3 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं रखना आपको। ठीक है, जैसे एक तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, एक तो अपन करेगा प्रबल अम्ल, एक दूसरा रहेगा अपन के प्रबल क्षार। ठीक है, और एक रहेगा अपन के जो सभी लवण है। ठीक है, इसमें प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल नहीं लेना आपको लवण के अंदर। ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। अब देखो इनमें से इंपॉर्टेंट जो प्रबल है वो कौन कौन से, एक तो देखो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक है अपन के H2SO4, और एक है अपन के HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही अपन के काम आएंगे। और क्षार के अंदर एक तो NaOH, ठीक है, और एक आप ले सकते हो KOH। ये दोनों को दोनों क्या है अपन के प्रबल क्षार है। ठीक है, एक जो लवण के अंदर, एक तो आपको पता फेमस है, सबको याद है NaCl। ठीक है, एक लेना आपको KCl। ठीक है, और एक है अपन के
CH3COONH, ये भी लवण है, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये है अपन के जो प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे चलते हैं कि भाई जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो क्या चीज है। ये मैंने हेडिंग लिख दी, बे दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वो पूर्ण रूप से आयनित हो रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी कि जो जल में घुलकर, जल में घुलकर बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, यानी कि 1,00,000 में से 1-2 कण या फिर 1%, 1.5%, 2%, इससे ज्यादा वो आयनित नहीं होते। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो रहेगा अपन के दुर्बल अम्ल, और दूसरा रहेगा अपन के दुर्बल क्षार। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो अपन के CH3COOH। ठीक है, ये भी क्या अपन के अम्ल है। एक है अपन के H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है अपन के दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल क्षार में आप ले सकते हो NH4OH। अब एक चीज और आती है दिमाग में कि जो जल है, आपने शुद्ध जल बोला, शुद्ध जल में करंट नहीं आता है या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई सर जल तो आयनों में टूटता है, H+ और OH आयन में। ठीक है भाई, टूटता है ना ये, लेकिन ये क्या है अपन के एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम आयनों में, ना के बराबर, यानी 1% या 1,00,000 में से 1-2 अणु। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के कारण ये क्या होता है, मतलब कि बहुत ही कम आयनों में टूटता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो शुद्ध जल होता है। ठीक है, शुद्ध जल बोल सकते हो, आशुद्ध जल बोल सकते हो, डिस्टिल वाटर बोल सकते हो। लेकिन कई बार दिमाग में आता है कि जैसे ये जो बरसात का पानी है, ठीक है, वो भी तो आपके शुद्ध जल ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन बरसात का पानी तभी शुद्ध गिना जाता है या अशुद्ध गिना जाता है जब बरसात कम से कम 1 या 1.5 घंटे चले। ठीक है, और वायुमंडल में जितने भी अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो पहले नीचे आ जाए, ठीक है, जमीन पे, और पूरा वायुमंडल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लियर होने के बाद में जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, उसको आप शुद्ध जल बोल सकते हो। ठीक है, अन्यथा आपने जैसे बरसात आई, आपने द्रव इकट्ठा किया, ठीक है, और उसमें यदि विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि वायुमंडल में जितनी भी अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो सारी भी सारी क्या हो जाती है, इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, उसमें आयन आ जाते हैं। भाई 1,000 तरह के मतलब की अशुद्धियां हैं, कई जो धातुएं हैं, ठीक है, या फिर आपके कई कार्बन कण वगैरह भी है, सारे के सारे मिलकर क्या हो जाते हैं, इसमें अशुद्धि बन जाते हैं, और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो धात्विक चालक होते हैं, ठीक है, और विद्युत अपघटनीय जो चालक है, इनमें क्या डिफरेंट होता है, या फिर विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व क्या चीज होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध क्या चीज है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज है। ठीक है, बिल्कुल हर एक चीज को 0 लेवल से अपन पढ़ेंगे।